हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं ईरान ऑफर शाहिद ड्रोन्स टू पाकिस्तान, गुड ऑप्शन और मेक इन पाकिस्तान। लेट्स सी आज की वीडियो के अंदर हमें क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो ये जो रीसेंट ईरान यूएस और इजराइल वॉर है, इस वॉर की वजह से जो लॉन्ग रेंज लॉइटिंग मिनिशंस हैं उनके ऊपर डिस्कशन दोबारा से स्टार्ट हो गई है। बिकॉज ऐसी ही लॉइटिंग मिनिशंस, फॉर एग्जांपल ईरान का जो शाहिद 136 लॉन्ग रेंज का लॉइटिंग मिनिशन है, 2500 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है, तो उस ड्रोन ने सरप्राइजिंगली यहाँ पर बहुत अच्छा इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में परफॉर्म किया, डिस्पाइट हैविंग दी बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम जो कि गल्फ कंट्रीज के पास था। ये जो ईरान के ड्रोन्स हैं, इन्होंने सक्सेसफुली उस एयर डिफेंस नेटवर्क को पेनिट्रेट किया, यूएस की मल्टीपल हाई वैल्यू एयरबेसेस को हिट किया। इवन यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम्स और जो कितने लॉन्ग रेंज के टिपिकल सर्वेलेंस सिचुएशन में रेडार्स वो हैं, जिनमें पाकिस्तान को ऑफर कर रहा है, AN/TPY-02 भी है, ये जो कि अजीब सी एक चीज लग रही 5000 किलोमीटर रेंज का रेडार है और एक स्ट्रेटेजिक पीस ऑफ इक्विपमेंट है। यूएस ने इसको जॉर्डन के अंदर लगाया हुआ था, तो उस रेडार को प्रिसाइसली यहाँ पर जहां हिट किया उनको गया खुद है को भी ईरान की जरूरत तरफ है से, इस टाइम जो पे। कि ओह किसी माय भी साइड की तरफ से गॉड, एक्सपेक्ट सच में नहीं किया यार। जा रहा था कि ये जो लॉन्ग रेंज शाहिद सीरीज के ड्रोन्स हैं ये ईरान के इतने ज्यादा इफेक्टिव होंगे। तो न सिर्फ इन ड्रोन्स ने इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अपनी इफेक्टिवनेस को शोकेस किया है, बल्कि अपनी जो लॉन्ग रीच है, इसके साथ जो अपनी प्रिसाइजनेस है, इनको भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रूव किया है, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में इन ड्रोन्स के ऊपर डिस्कशन चल रही है। ये जो शाहिद 136 सीरीज के ईरान के ड्रोन्स हैं, इनके अंदर जो दो इनकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इन ड्रोन्स को काफी यूनिक बनाती है, वो इनकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस और लॉन्ग रेंज है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस यानी कि ये ड्रोन्स बहुत ही ज्यादा चीप हैं, तकरीबन $20,000 पर यूनिट के हिसाब से ईरान इनको प्रोड्यूस कर रहा है। और लॉन्ग रेंज की अगर बात करेंगे तो जैसे पहले बताया कि 2000 किलोमीटर 2500 किलोमीटर दूर तक ये अपने टारगेट्स को हिट कर सकता है। दैट इज अच्छा, वाई ईरान अपनी टेरिटरी में रहकर इन ड्रोन्स के थ्रू इजराइल को उसकी टेरिटरी के ऊपर हिट करने में सक्सेसफुल हुआ। तो लॉन्ग रेंज प्लस कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ये दो चीजें इन ड्रोन्स की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। अब ईरान के पास अपना शाहिद 136 है, उसको कॉपी करके काफी कंट्रीज ने अपने इस ड्रोन के वेरिएंट्स बनाए, जहां पर रशिया की तरफ से मोस्ट पॉपुलर गिरान ड्रोन बनाया गया, जो कि ईरान का जो शाहिद 136 है उसी का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी था, जो कि ईरान ने रशिया के साथ शेयर किया। उसके बाद अब यहाँ पर इंडिया भी अपना शाहिद टाइप का ड्रोन जो है इस टाइम के ऊपर टेस्ट कर रहा है, जिसका नाम शेषनाग बताया जा रहा है, और ये 1000 शेषनाग। किलोमीटर की रेंज तक अपने टारगेट्स को हिट कर सकता है। इसके ट्रायल एंड टेस्टिंग का अभी फेज चल रहा है। कोई इंडिया की लोकल कंपनी जो है वो इनकी जो डेवलपमेंट है उसको कैरी ऑन कर रही है। यार, नाम ऑब्वियसली तो जब काफी ऐसा एक अच्छा इंट्रोड्यूस अल्टरनेटिव किया। इंडियन मिलिट्री को प्रेजेंट होगा, उनके सामने होगा, तो वो इसको जरूर ऑप्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड इसको बड़े नंबर में परचेज किया जाएगा, एंड देन हमारे अगेंस्ट में, हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के अगेंस्ट में इसको यूज किया जाएगा। तो सवाल यहाँ पर ये उठाया जा रहा था कि क्या पाकिस्तान को भी कोई ऐसा ड्रोन सिस्टम डेवलप करना चाहिए जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो, लॉन्ग अच्छा, रेंज तक ओके, कि अपने लेना टारगेट्स को चाहिए हिट कर ईरान से या सकता अपना हो। लेकिन बनाना चाहिए। पाकिस्तान में सिचुएशन ऐसी है कि ऑलरेडी हमने शुरू से पर लॉइटिंग टाइटल तो मिशन कह पे रहा है ईरान क्योंकि बहुत ऑफर्स। ज्यादा फोकस कर लिया है, तो पाकिस्तान की जो लिटिल डिफरेंट कंफ्यूज। कंपनीज हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी वैरायटी जो है वो डेवलप कर ली है डिफरेंट टाइप के ड्रोन्स की, जिनको इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो अपनी सर्विस में इंडक्ट कर रही है। कुछ लोगों ने यहाँ पर ये भी सजेस्ट किया था कि हमें ईरान से उनका जो शाहिद 136 है वो ड्रोन जो है वो परचेज कर लेना चाहिए, उसके बाद उसका जो टीओटी है उसको हमें ईरान से लेना चाहिए, ताकि बड़े नंबर में उस ड्रोन को, शाहिद 136 की बात करें, उसको हम पाकिस्तान में बना सकें। तो इस टाइम के ऊपर ये क्लियर नहीं है कि वो ऑप्शन ईरान वाला हमारे पास अभी मौजूद है कि नहीं। ओह लेकिन हम यस। यहाँ पर ऐसी क्यों बात करें कि हमें ईरान से ड्रोन्स को लेना चाहिए, बिकॉज हमारे अपने लोगों को नहीं पता कि हम लोग पाकिस्तान में किस टाइप के, किस लेवल के ड्रोन्स को बना रहे हैं, जो कि एक्चुअल अच्छा। में कई मामलों में ईरान का जो शाहिद 136 ड्रोन है या फिर इंडिया का जो शेषनाग ड्रोन है उसको कैपेबिलिटी वाइज आउट मैच करते हैं। जिस तरह के हमारा जो एक स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूट है ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशंस के नाम से, सरकश। उन्होंने सरकश के नाम से एक क्रूज मिसाइल स्टाइल कामिकाजी ड्रोन उसको आइडियाज 2024 में अनवील किया था, जो कि एक टर्बोजेट पावर्ड कामिकाजी ड्रोन है और 1000 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। जिस तरह से इंडिया का जो शेषनाग है, एक्सेप्ट कि उनका जो शेषनाग ड्रोन है वो एक टर्बो प्रॉप इंजन के ऊपर बेस्ड ड्रोन है, तो वहां पर स्पीड काफी ज्यादा कम होगी, जिसकी वजह से जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको आसानी से टारगेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो गिट्स सर्कस जो कि पाकिस्तान में इस टाइम के ऊपर बनाया जा रहा है, टर्बो जेट इंजन पावर ड्रोन है, तो स्पीड एक्सट्रीमली हाई होगी और सेम एज इट इज आपको 1000 किलोमीटर
किलोमीटर की रेंज मिल जाती है, 25 से 50 किलोग्राम का यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड मिल जाता है, ISR की कैपेबिलिटी है, इंटेलिजेंटली अपने टारगेट को सिलेक्ट करके स्ट्राइक कर सकता है, स्वार्म टारगेटिंग की कैपेबिलिटी है, और इवन मिड फ्लाइट यहाँ पर जो डेटा है वो दूसरे UAV सिस्टम से भी ले सकता है, जिस तरह की शाहपर 3 UAV जो है वो हमारा वो इस सर्कस ड्रोन को डेटा प्रोवाइड कर सकता है कि किस टारगेट को कहाँ पर हिट करना है, कहाँ से डिसएंगेज करना है। तो ये एक्चुअली में सरफरोश सर्कस जो काम पाकिस्तान बता में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, ये इन दोनों यानी कि ईरान का जो शाहिद 136 है और इंडिया का जो शेषनाग है, इन दोनों से ज्यादा एक इंटेलिजेंट, प्रिसाइज और फास्टर कामिकाजी ड्रोन है। एंड स्पीड का आपको पता है कि जो ग्राउंड अच्छा बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, एयर डिफेंस गन्स हैं, वो स्लो मूविंग जो ड्रोन्स हैं उनको किस तरह से इजीली टारगेट कर सकती हैं। और ये जो गिट्स का सर्कस ड्रोन है, ये सिर्फ आपके पास ओनली ऑप्शन नहीं है, इसके बाद गिट्स सरफरोश आ जाता है जो कि देन वाओ। अगेन 1000 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। लेकिन वॉरहेड जो है वो सर्कस के कंपैरिजन में यहाँ पर दुगना है। उसके अलावा यहाँ पर टैक्टिकल और एंटी आर्मर म्यूनिशन है, जिसमें ब्लेज 25, ब्लेज 50, ब्लेज 75 सीरीज के जो ड्रोन्स हैं, कामिकाजी लॉइटिंग म्यूनिशंस हैं जो कि आर्मर्ड व्हीकल को टारगेट करने के काम आती हैं। हाँ, इसके ऊपर 75 हमने से एक वीडियो भी 500 देखी थी, किलोमीटर तक ब्लेज की रेंज है। उसके बाद 75 पाकिस्तान 150। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज यानी कि POF के अबाबिल सीरीज के लॉइटिंग म्यूनिशन है, जिसमें यस। V3 नियो और V3 ब्रावो हैं जो कि माइक्रो म्यूनिशंस हैं और बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज टारगेटिंग के काम आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कुछ और क्लासिफाइड और स्टेल्थ लॉइटिंग म्यूनिशंस के ऊपर काम कर रही है, जिनका जो नाम है GM500 तूरा रखा गया है। अब ये एक क्लासिफाइड प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप काम कर रही है। कोई इतनी ज्यादा यहाँ पर डिटेल्स नहीं दी गई, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लॉइटिंग म्यूनिशंस है जो कि स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को पोजेस करेंगे, एग्जिस्टिंग हमारे ड्रोन्स हैं उनसे भी ज्यादा फास्टर होंगे और रेंज भी ज्यादा प्रोवाइड करेंगे। तो होता अच्छा पता क्या है कि हम दूसरों की बातों में आकर अपनी ही कंट्री की जो सेल्फ सफिशिएंट कैपेबिलिटीज हैं उनको अंडरमाइन कर जाते हैं। हमें खुद नहीं पता होता कि हमारी कंट्री जो है वो किस लेवल के ऊपर जाकर ऐसे जो एडवांस्ड लॉइटिंग म्यूनिशंस हैं उनको डेवलप कर रही है, और कमेंट में हम लिख देते हैं कि इंडिया ये बना रहा है, ईरान से हमें ऐसी चीजें लेनी चाहिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम उनसे बेहतर जो अल्टरनेटिव्स हैं खुद ही उनको बना रहे अपनी हैं कंट्री में बना रहे हैं। ठीक है, रेंज हमारी ईरान के जो ड्रोन्स हैं उनके कंपैरिजन में कम है, लेकिन हम जो इस टाइम के ऊपर ड्रोन्स अपनी सर्विसेज में शामिल कर रहे हैं वो ईरान के ड्रोन से ज्यादा फास्टर हैं, उनको टारगेट करना मुश्किल है और काफी ज्यादा प्रिसाइज भी हैं। रेंज क्योंकि एक फ्लेक्सिबल पॉइंट है तो उसको आप कभी भी फ्यूचर में जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। पाकिस्तान ऐसे भी ड्रोन्स मैन्युफैक्चर करेगा फ्यूचर में जिनकी रेंज 1500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर होगी, जो कि डीप इनसाइड इंडिया है। इनकी जो इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, इनके जो इकोनॉमिक सेंटर्स है इन केस ऑफ एट्रिशन वॉर, तो वो वहां पर जाके हिट करेंगे। तो ये कैपेबिलिटी फ्यूचर में हमारे पास आएगी और ये हम डेवलप कर सकते हैं। इवन नेक्स्ट स्टेप जैसे जो इंस्टीट्यूट है वो इससे एक स्टेप आगे जाकर स्टेल्थ UAVs को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो कम से कम जहां तक ये कामिकाजी ड्रोन्स की बात है, हमें किसी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। हम अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको सेल्फ सफिशिएंटली काफी अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं। एंड आई होप कि अब आपकी जो तमाम कंफ्यूजन है वो क्लियर हो चुकी हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। आज की जो वीडियो थी काफी इंटरेस्टिंग थी, मतलब ये सुन के बड़ा अच्छा लगा। जो पाकिस्तान है ना वो मेक इन पाकिस्तान में ज्यादा बिलीव करता है, नहीं तो ईरान ऑफर कर रहा है काफी अच्छा है। जो शाहिद ड्रोन है उसके अंदर इतने अच्छे फीचर्स हैं, उसकी रेंज काफी अच्छी है, बट जो पाकिस्तान है वो अपना खुद का बनाना चाह रहे हैं, जो कि सर्कस उन्होंने भी उसका नाम बताया। रेंज ऑल्दो उसकी कम होगी बट फीचर्स जो हैं वो बाकी सबसे काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो मुझे तो आज की वीडियो बहुत पसंद आई। वैसे तो हम बहुत सारी वीडियोस इस टॉपिक के ऊपर देख चुके हैं कि पाकिस्तान की अपनी होम प्रोडक्शन जो है जिसमें काफी सारे एयरक्राफ्ट्स हैं, उनके पार्ट्स हैं, बहुत सारी मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं जिनका वो खुद होम प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इतना तो कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ गया है कि अब आई थिंक इन सब चीजों के लिए उन्हें किसी और देश पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। और इस वीडियो पे भी उन्होंने ये बात बोली है कि उनकी जो होम प्रोडक्शन है वो इतनी ज्यादा सॉलिड और हाई टेक्निक और हाई टेक्नोलॉजी से बेस्ड है कि आई डोंट थिंक सो कि उनको ईरान की हेल्प की कोई जरूरत पड़ेगी। और हाल फिलहाल में जैसी कंडीशन ईरान में चल रही है तो वहां से तो सप्लाई भी आना थोड़ा मुश्किल है। अगर होगी भी सप्लाई तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कम ही मिलेगा वहां से। तो इससे अच्छा तो ऑप्शन है कि पाकिस्तान इसे खुद अपने देश में जो है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो लेट्स सी इस टॉपिक के ऊपर हमें और कौन सी वीडियोस देखने को मिलेंगी। इन वीडियोस को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।